ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर कड़ी में हम कुछ नया चिंतन लेकर आते हैं। कुछ शाश्वत सत्य हम सभी को पता है, मगर कभी कभार हमारे वाइल्ड इमेजिनेशन में हम उसे एक अलग तरीके से देखते हैं। कभी कभार जो बातें हमारे लॉजिक से या हमारी समझ से बाहर होती हैं, उस पर चिंतन करने के बजाय हम उसके फेस वैल्यू पे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और न जाने ऐसी कितनी ही चीज़ें हमने ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के कारण आज हमारे ही फेथ पर प्रश्न उठता है, क्या हम साइंटिफिक हैं? क्या जो कुछ भी हम सोच रहे हैं ये तर्क संगत है? इस पर प्रश्न आने लगते हैं। आइए, गीता में भी कुछ ऐसी ही रोचक बातें हैं जो वास्तविक में कितने साइंटिफिक हैं, कितने लॉजिकल हैं, मगर उसे न समझने के कारण हम उसे किंवदंती या एक इमेजिनेशन समझकर ऐसे ही चुप हो जाते हैं। आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसी ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम गीता के बारे में बात करते हैं, एक तो गीता में बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो सुनाई गई हैं, और दूसरी तरफ कुछ कथाएं हैं जिनसे हम चीज़ों को जोड़ते हैं। एक तरफ तो गीता में स्वदर्शन चक्र के बारे में बड़ी ही सुंदर बातें कही गई हैं, और वहीं जब हम कथा के रूप में चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर स्वदर्शन चक्र को विष्णु के एक अलंकार के रूप में दिखाया गया है, और दूसरी तरफ युद्ध में उसे एक हिंसक शस्त्र के रूप में भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में क्या वो अलंकार है या फिर एक शस्त्र है जो शत्रुओं के गले काटता है? इसमें सत्य क्या है? देखिए, कई बार हम किसी चीज को ज्ञान मान लेते, और ज्ञान का अर्थ हमारी परंपरा में शास्त्रों को ही गिना गया है कि शास्त्रों में ज्ञान है और बाकी चीजें परंपरागत है, यानी रिचुअल्स हैं। एक बार ही मान लिया कि गीता में ज्ञान है, उसके बाद उसमें ब्लाइंड फेथ रख लेते हैं, और उसमें कई बातें जो नहीं समझ में आती उसको हम ब्लाइंड फेथ से मान लेते हैं। इसी प्रकार से ये सुदर्शन चक्र है। आप जानते हैं कि विष्णु जी के 4 अलंकार शंख, चक्र, गदा, पद्म प्रसिद्ध हैं, और उनमें एक ये सुदर्शन चक्र है। जो बाकी 3 हैं वो तो आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। शंख, अब शंख कोई हिंसक शस्त्र तो नहीं है। शंख के द्वारा, यानी जिसको हम आजकल आकाशवाणी कहते हैं, शंख ध्वनि कहते हैं, मुख से कुछ बोला गया, ये नहीं गीता सुनाई गई। कमल पुष्प जो है, जीवन को कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहना, ये शिक्षा देता है। और गदा अर्थात कोई भी दुश्मन आए उसके सामने ये, वो भी कोई इतना विध्वंसक शस्त्र नहीं है, वो 1 to 1 अगर कोई यूज करे तो उसको हिंसा के लिए यूज कर सकते। लेकिन सुदर्शन चक्र, अब जब तीनों अलंकार स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखते तो चौथा भी रखता होगा। फिर है किसके हाथ में? विष्णु जी के हाथ में। और विष्णु जी जो है वो वैष्णव का प्रतीक है। वैष्णव का अर्थात होता है जो हिंसा नहीं करता। आज तक जब कलयुग का अंत है, जिस होटल के अंदर मांस आहार नहीं होता उसको वैष्णव होटल कहते हैं, विष्णु के नाम से। ये नहीं, वहाँ पर जानवर काट के खाना नहीं बनाया जाता,
ऐसे विष्णु जी, उनके हाथ में अगर कोई अलंकार होगा तो क्या वो हिंसक होगा? और वैसे भी विष्णु जी पालना स्वरूप माने जाते हैं। आप पालन करने में तो हिंसा नहीं होती। शंकर जी को कहा जाता है संहारी रूप है। तो किसी भी प्रकार से ये सुदर्शन चक्र कोई हिंसक शस्त्र नहीं समझा जा सकता। फिर श्री कृष्ण जी के हाथ में दिखाते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, सब मानते हैं कि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के ही अवतार थे। अब जब विष्णु के ही अवतार थे तो वो बात श्री कृष्ण जी पर भी लागू होती है कि श्री कृष्ण जी हिंसक हो ही नहीं सकते। और जितना वैष्णव संपदा है उनका जो मूल मंत्र है वो अहिंसा परमो धर्म है। ये सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, क्योंकि वो जो राज्य स्थापन होता है उसके लिए आज तक प्रसिद्ध है कि वहाँ शेर और गाय एक घाट जल पीते थे, जानवरों में भी अहिंसा थी। तो ये पिक्चर तो दिखाई देती है। अब ऐसे चीज को सुदर्शन चक्र को कि हिंसक कह दे तो हम मान भी ले तो सोचने की बात है। फिर वो श्री कृष्ण जो मुरली सुनाते हैं और उनके हाथ में ये चक्कर, लगता है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही एक प्रकार से मुरली का मतलब ज्ञान सुनाते हैं। वो हिंसा करेंगे तो हिंसा और ज्ञान का तो लिंक ही नहीं है। ज्ञान तो हिंसा की समाप्ति के लिए किया गया है। इस किसी भी तरीके से ये नहीं बैठता कि सुदर्शन चक्र के हिंसक शस्त्र। जैसे गीता में भी जो ज्ञान दिया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, तो वहाँ पर भी हिंसा की बात नहीं हो रही है। मगर वहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो ये बात समझने के बावजूद हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि वास्तविकता में गीता में जो युद्ध बताया गया है वो एक अहिंसक युद्ध है। वहाँ पर हिंसा की बात नहीं हो रही, क्योंकि पहले ही चैप्टर में आत्मा के अजर अमर अविनाशी होने के बारे में, अहिंसा होने के बारे में बात की जाती है। तो ये सच्चा अर्थ क्या है इस चीज का? इसका भी उल्टा अर्थ ले लेते हैं। आजकल ये माना जाता है कि भगवान ने आत्मा अजर अमर अविनाशी इसलिए कहा कि तू मार डाल, आत्मा तो नहीं मरेगी। यानी इसका उल्टा अर्थ ले लिया गया है, क्योंकि मारा तो शरीर को जाता है। तो पहले चैप्टर का ये इंटरप्रिटेशन लिया जाता है कि मार डालो, और कहते हैं तो पहले ही मरे पड़े हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को मरना तो है ही। अच्छा, उसका भी उन्होंने ये अर्थ ले लिया कि मरना तो है ही, तू जरा पहले मार देगा तो क्या फर्क पड़ता। इस एंगल से लेकर के उसको भी हिंसा का एक पहला चैप्टर बता दिया गया है कि तू हिंसा कर डाल, कोई तुझे चिंता नहीं है, आत्मा में तो मरना ही नहीं है। और हिंसा होती है शरीर की। अच्छा, लेकिन आत्मिक हिंसा को वो जानते ही नहीं। ऐसे में जो गीता में सुदर्शन चक्र के बारे में वर्णन आता है, परमात्मा उसका क्या रहस्य बताते हैं? सुदर्शन चक्र है क्या चीज फिर? हाँ, तो भगवान ने जो बताया है सुदर्शन चक्र को आप गौर से देखें। एक इसका पहला शब्द है स्व। स्व का मतलब होता है सेल्फ। दर्शन मिडल पार्ट है, दर्शन मैंने देखना, और चक्र मैंने साइकिल। कि सृष्टि चक्र में सो को जानना, ये है सुदर्शन चक्र का वास्तविक अर्थ। और गीता क्या है? गीता हमें सृष्टि चक्र में सो का ज्ञान देने के लिए भगवान ने सुनाई। सारी गीता जो है उसमें आप देखेंगे, और किसी शास्त्र में, इसलिए गीता को ज्ञान का शास्त्र गिना जाता है, सिवाय गीता के किसी शास्त्र में ये ज्ञान है ही नहीं। रामायण में भी कथा है, रामायण की कथा कहते हैं कि मनुष्य आत्मा, सारी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि चक्र में किस प्रकार से आती हैं, इन चक्र में किस क्रम से वो आती हैं, कैसे कैसे चक्कर चलता है, कैसे इसका आद होता है, कैसे ये अंत में आकर फिर आद से मिलता है। उसमें साफ साफ बताया गया है, भगवान ने कहा है कि एक सृष्टि एक चक्र है, इसकी अवधि 5000 वर्ष है। हर चक्कर की अवधि होती है। जो छोटे चक्कर हैं उनको हम समझते हैं, दिन रात का चक्कर है कि अब शाम हो गई। इससे बड़ा चक्कर वर्ष का होता है, वो भी हम समझते हैं कि गर्मी सर्दी बरसात आएगा। लेकिन
ये चक्कर हमारे लाइफ टाइम में कई बार होते हैं, लेकिन एक ऐसा चक्कर है जिसमें हमारे कई लाइफ टाइम होते हैं, तो हमारे से बियॉन्ड है। वो भगवान बताता है कि देखो जिस तरह ये चक्कर चलते हैं, और चक्कर को जानने से तुम अपना प्रोग्राम सेट करते हो, है ना। अब बरसात से पहले आप छतरी वगैरह ढूंढ लेते हैं, रेन कोट ढूंढ लेते हैं। तो ज्ञान का मतलब ही होता है कि किसी चीज को पहले से पूर्व जानकारी करके फोर वार्ड इज फोर आर्म्ड आप अपने जीवन को सेट कर सकते। और अगर हमें इस चक्कर का भी पता लग जाए कि हम किस प्रकार से, तो अपना ज्ञान हो जाए मैं आत्मा का, क्योंकि वो चक्कर शरीर से संबंधित, आत्मा इन सब जन्मों में आती है। तो भगवान ने बताया है कि 5000 वर्ष का ये पूरा चक्कर है, इसमें 4 युग हैं, चारों युगों की अवधि बराबर है। और उसके लिए भगवान ने उसके अंदर स्वस्तिका दिखाई है, स्वस्तिका 4 भागों में बांटती है, और उसके आर्म्स भी बताए हैं कि किस तरफ चलता है ये चक्कर, क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज चलता है। अच्छा, फिर भगवान ने इसमें बताया कि आपके सतयुग में कितने जन्म होते हैं, त्रेता में कितने जन्म होते हैं। जितना जितना सतो प्रधान दुनिया होती है, कम जन्म लेने पड़ते हैं, धीरे धीरे रजो हो जाती है तो ज्यादा जन्म लेने पड़ते हैं, एंड में आकर बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। तो टोटल जन्म इतने हैं, और मैं अंत में आके ये ज्ञान देता हूँ, क्योंकि गिरने वाला चक्कर है। अगर किसी बिल्डिंग बनाने वाले को ये बता दिया जाए कि 80 साल बाद ये ढह जाएगी, तो व्यक्ति वैसे ही निराश हो जाएगा, उसमें घुसेगा ही नहीं। इसी प्रकार से खास बात यह है कि परमात्मा बिगड़ी को बनाने वाला है जी, बनी को बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल जब पूरा चक्कर हो जाता है, जैसे कोई कहे इस नाटक की कहानी सुनाओ, जब तक आपने पूरा नाटक नहीं देखा होगा आप सुना नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। तो ये भी खास बात है, जो लोग कहते हैं भगवान बीच में आ गया, अगर सतयुग के एंड में आ जाएगा तो कितनी कहानी सुनाएगा, 1/4 सिर्फ मैं ही, क्योंकि परमात्मा इस चक्कर को जानने वाला त्रिकालदर्शी है। और कहाँ से आत्मा आती है, त्रिलोकीनाथ है, अर्थात ये विश्व का हिस्ट्री है। एक प्रकार से आमतौर पे हिस्ट्री पास्ट की होती है, भगवान ने हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों की हिस्ट्री बता दी है कि इस प्रकार से है। और ज्योग्राफी भी है, इसमें आत्मा स्पेस में कहाँ से आती। इतना शानदार ये चक्र है जी। जब इस चक्र के बारे में हम जानते हैं तो यहाँ पर समय के साथ इसको आप जोड़ के बता रहे थे कि ये सृष्टि के चक्र का है, सृष्टि के जो समय है। गीता में ये जो बात कही जाती कि अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, और इसलिए ईश्वर सारे जन्मों के पूरे सृष्टि में आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। हमारे बहुत सारे साथी इस चीज़ को इतने आसानी से ग्रास्प नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग समय को एक लीनियर चीज़ समझते हैं कि भाई एक ही लाइफ टाइम है। बहुत सारे लोगों की ये भी एक परिकल्पना है, मान्यता है, जिसमें लोग कहते हैं बस एक ज़िंदगी है, बस जो करना है ज़िंदगी में कर लो और ख़त्म कर दो। तो समय के चक्रीय होने के बारे में, या सृष्टि चक्र में इतना लंबा समय, काल समय, और उसमें हम अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे, इस पर व्यक्ति की सृष्टि चक्र के ज्ञान को समझ लेने से उसको क्या बेनिफिट्स हैं, उसको क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जिसको हम कहते हैं एटर्निटी, आज मनुष्य किससे डरता है? सबसे बड़ा डर यही है मौत का, मृत्यु। क्योंकि वो समझता है कि मृत्यु हुई, आप मरे, जग प्रलय, आपके लिए तो दुनिया खत्म हो गई। तो कितना एक ट्रेजिक बात है कि दुनिया खत्म नहीं होती आपके लिए, शुरू भी नहीं हुई थी। लेकिन मनुष्य एक शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ को, शरीर को साथ अपने आप को जोड़कर ये गिनता है कि मेरी मृत्यु होगी तो सब जो मैंने किया वो चला जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिए, बिल्कुल ये एक तजर्बे की चीज है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो आश्चर्य ये है कि सब लोग जानते हैं कि मैंने छुरी छोड़ना है, मैंने मरना है, आज की भाषा में, लेकिन कोई नहीं समझता कि मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्वेश्चन है कि जब छोड़ना तो पहले से भय हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति इतना पक्का रहता है, चारों तरफ देख रहा है, मान लो आज कोरोना है फैला हुआ,
सब मर जाएंगे जब तक वो मर ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक आदमी ओल्ड एज का हो गया, मान लो मैं 88 ईयर्स का हो गया हूँ, व्यक्ति उस समय उसके पास धन वगैरह आ जाता है ना, क्योंकि बुजुर्ग ओल्ड एज में पैसा इकट्ठा होगा। कहते हैं ना, जब दांत हैं तो बादाम नहीं थे, बादाम हैं तो दांत नहीं थे। अब ओल्ड एज में वो एक मकान बनाना शुरू करता है। एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति एक पौधा लगा रहा था आम का। एक लड़का गया, उसने कहा, बाबा तू तो मर जाएगा, तू काहे को पौधा लगा रहा है, तूने इसका क्या आम खाने हैं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ओल्ड एज में प्रॉपर्टी बनाता है। क्यों बनाता है? अगर उसको पक्का पता हो कि मैंने इस प्रॉपर्टी का उपभोग नहीं करना, तो कभी नहीं बनाएगा, बच्चों के लिए भी नहीं बनाएगा। इंसान बेसिकली इतना सेल्फ का ध्यान रखता है। क्यों बनाता है? कि उसके सब कॉन्शियस में है, मैं बना रहा हूँ, शरीर छोड़ के जाऊंगा, कोई केयर टेकर बीच में आ सकता है, मैं बच्चा हूँ, आखिर इसका उपभोग मैं ही करूंगा। तीसरी बात, कर्मा फिलॉसफी। कर्मा फिलॉसफी क्या कहती है? जो करेगा सो पाएगा। अगर मैं मरने से एक दिन पहले भी अपना मकान तैयार करता हूँ, उसका फल किसको भोगना चाहिए? मुझे भोगना चाहिए। तो हर लिहाज से, और एटर्निटी जो है, यानी मनुष्य अपने आप को जो प्रेयर कर रहा है कि हे भगवान मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल, इसका ये जवाब। भगवत गीता के सुदर्शन चक्र में एक पिक्चर में कहते हैं, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो उस प्रकार का एक चित्र बना दीजिए, सारी भगवत गीता उसमें आ जाती है। तो ये स्वदर्शन चक्र का दृश्य बनेगा तो उसमें सारी गीता का सार आ जाता है। भगवान कब आता है, हम देवता कब बनते हैं, नीचे कब आते हैं। जो गीता में लिखा हुआ है कि सतो रजो तमो 3 गुण में ये दुनिया बरसती है, लेकिन जब सतो होता है तो रजो तमो नहीं होता, रजो होता है तो सतो तमो नहीं होता, तमो होता है तो इससे ज्यादा भगवान क्या स्पष्ट कर सकता है कि जब सायंकाल होता है तो सुबह और रात्रि नहीं होती। इतना आसान है ये, लेकिन उन्होंने मुश्किल कर दिया। और बहुत बार हम लोग ये जब ऐसे सुनते हैं तब ये बात समझ में आती है, मगर फिर भी हम कभी कभार मान लेते हैं कि सुख दुख तो साथ में चलते ही रहते हैं, मगर जब सुख है तब दुख नहीं होता, और जब दुख है तब उतना सुख नहीं होता जैसे सुख की। और रिजल्ट क्या है कि सायंकाल के वक्त हम सायंकाल को उपभोग नहीं करते, रात्रि की चिंता करते रहते हैं और सुबह का पश्चाताप करते रहते हैं, क्योंकि हम एकाग्र नहीं होते। तो जब व्यक्ति को भगवान इतना क्लियर टाइम टेबल बता देता है, वो निश्चिंत हो जाता है कि शाम आनी ही है। जैसे मैं पक्का कह देता हूँ रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं लेट आऊंगा, अब रात तो अभी आनी है, मैं किस आधार पर घर वालों को कह देता हूँ? क्योंकि मुझे निश्चय है कि मैं रहूं ना रहूं, रात जरूर आएगी। इतना शानदार ये ज्ञान है। क्या बात है। अब एक और प्रश्न पर मैं आता हूं। जब हम देखते हैं कि विष्णु को अलंकार के रूप में ये सुदर्शन चक्र दिया है, श्री कृष्ण के हाथ में भी ये दिया गया है, और हम जानते हैं कि ये वास्तविकता में अभी एक हिंसक अस्त्र नहीं है, मगर ये एक सांकेतिक चीज है, एक ऐसा अलंकार है जो विष्णु के लिए दिया गया है। तो ऐसे में वास्तविकता में स्वदर्शन चक्र किनका अलंकार है? क्या इस अलंकार के मायने हैं? अब आप देखिए, मान लीजिए विष्णु के 2 रूप श्री लक्ष्मी नारायण, या उनका ही बचपन का रूप श्री कृष्ण, ये लोग नहीं जानते। हमने पहले डिस्कस किया था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हम कहते हैं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं जब उनका राज तिलक हो जाता है। क्या अगर उनको उस वक्त बता दिया जाए कि आप जी अभी तो तख्त पे बैठे हो, विश्व महाराजन हो, अभी तो आप श्री नारायण हो, लेकिन 84 जन्म के बाद आप दरिद्र नारायण बन जाएंगे, तो उनको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। हाँ, जब कोई खबर भी सुनाई जाती है तो खुश खबरी सुनाई जाती है, कोई खराब खबर हो तो चारों तरफ काला बॉर्डर लगाया जाता है। तो क्या है, भगवान आकर के उनको विष्णु जी के हाथ में या श्री कृष्ण जी के हाथ में या श्री नारायण जी के हाथ में या श्री किसी भी देवता के हाथ में ये सुदर्शन चक्र देखें, ये तुम्हारी तस्वीर है। आजकल
ओल्ड लोग भी अपनी यंग तस्वीर भेजते हैं 10 साल पहले, और वो उनको कह दे कि तुम ये बनने वाले हो, तो उनकी सारी खुशी गायब हो जाए। इसलिए भगवान ये सुदर्शन चक्र का ज्ञान पहले तो आते ही लास्ट बर्थ में, तो उनका काम पुराने को नया करना है, तो ज्ञान देते भी लास्ट बर्थ में है, जबकि आगे चढ़ती कला है, गिरती कला के वक्त ज्ञान नहीं दिया जाता। इसलिए भगवान का ये ज्ञान जब परमात्मा अवतरित होते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचते हैं, तो ब्रह्मा जी और ब्राह्मणों को जो देवता बनने वाले हैं उनको ज्ञान दिया जाता है कि अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। लोग तो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे आएंगे, सीढ़ी नीचे उतरते यहाँ पहुंच गए, इसी उम्मीद में कि शायद अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सचमुच भगवान परिवर्तन करते। इसलिए ये सुदर्शन चक्र यानी तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान तब मिलता है जबकि कलयुग के अंत में परमात्मा अवतरित होकर सारे युगों का ज्ञान देते हैं और भविष्य का देते हैं। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो परमात्मा का जो कर्तव्य है इस धरती पर आने का, वो इस सुदर्शन चक्र से सिद्ध होता है कि परमात्मा यही काम करते हैं। न सिर्फ परमात्मा के पास ये ज्ञान है, मगर इस ज्ञान को देकर दूसरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है, क्या हर इंसान स्वदर्शन चक्रधारी बन सकता है? बन सकता है, लेकिन बनते कोई कोई है। हमने पिछले एपिसोड में शिवरात्रि, ब्रह्मा की रात्रि और देवियों की नवरात्रि पे कहा था। तो जो उस रात्रि के समय परमात्मा शिव से ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान लेते हैं, वो ना केवल सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं बल्कि दूसरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बना सकते हैं। परमात्मा उनको काम ही ये देते हैं कि जितने चाहें सब सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। ये जैसे कि वीसा फ्री मिल रहा है, फिर भी आप देखिए वो ज्ञान का अभिमान रखने वाले यहाँ तक कहते हैं कि स्त्रियां क्या ज्ञान देंगी, तो परमात्मा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान इसीलिए हूँ कि जो उनको ये रहता है कि पुरुष ही ज्ञान दे सकते हैं, और पुरुषों ने ज्ञान दे देकर क्या किया, जो सारा सिस्टम था पुरुषों की फेवर में टिल्ट कर दिया। आप जितने भी ग्रंथ पढ़ लेंगे उसमें पुरुषों की फेवर में होगा। तो भगवान ने क्या किया कि ठीक है ये किया, लेकिन पहुंचे कहाँ तक, तुम धरती सृष्टि को नीचे ले आए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि परमात्मा ये सुदर्शन चक्र का ज्ञान देते ही मातृशक्ति को है, तो जो इनके द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इसमें चरित्र निर्माण की बात, और चरित्र निर्माण का कार्य सबसे अधिक महिला कर सकती है, जो माँ होती है, जो बहन। बिल्कुल, जब ये बात आप कह रहे थे तो मेरे को स्वामी विवेकानंद की वो बात याद आई। वो कहते हैं एक जगह कि अगर तुम ये सोचते हो कि नारी अबला है, तो तुम ये सोचो कि जिस माँ ने तुम्हें पालने में झुलाया है, जो तुम्हें झुला सकती थी, वो इस पूरे संसार को झुला सकती है। तो वो शक्ति परमात्मा पहचानते हैं, और इसीलिए शिव शक्तियों का गायन है नवरात्रियों पे, जो हम देवियों की महिमा करते हैं, कन्याओं की, कुमारियों की पूजा करते हैं और उन्हें माँ के रूप में देखते हैं, वो इसी परिवर्तन के कार्य यानी मनुष्यों ने ट्राई कर लिया सारी दुनिया के अंदर। आज भी जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ टेंडर केयर की जरूरत होती है, हॉस्पिटल्स में नर्स फीमेल को क्यों रखते, मेल नर्स भी होते हैं, और रिसेप्शन पे बहनों को क्यों रखा जाता, कि उनकी जो काइंडनेस की, क्योंकि काइंडनेस की दुनिया स्टेब्लिश होनी, एग्रेशन की दुनिया को बंद होना है, तो भगवान ने सिस्टम आज भी उसका चिन्ह है। आज यूज करते हैं सिलेक्टिवली, लेकिन वो लोभ के कारण कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो नारी शक्ति का सम्मान तो उन्होंने क्या करना है, नारी शक्ति खुद इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि मनुष्यों को उनका सम्मान वापस लाती। ये है गीता का ज्ञान। तो जैसे हम गीता के लिए कहते ही हैं, बहुत सारे लोग बहनों का नाम माता कहते हैं। देखिए भारत माता, गीता माता, तो ये माताओं का जो ज्ञान होगा माता ही तो देंगी जी। वेदों का ज्ञान भी कोई नहीं कहेगा वेद माता है, ग्रंथों का उपनिषद को कोई नहीं कहेगा माता, गीता को माता कहा गया, अर्थात माताओं के द्वारा ही ये ज्ञान अमृत पिलाया गया।
बिल्कुल। आज स्वदर्शन चक्र की जब हम बात कर रहे थे, इस चक्र को एक हिंसक अस्त्र के रूप में नहीं मगर एक दिव्य अलंकार के रूप में हम सब ने समझा। और आज की इस कड़ी में हमने ये भी समझा कि मातृशक्ति को परमात्मा इस अलंकार से शक्तिशाली बनाते हैं, ये ज्ञान देते हैं जिससे ये परिवर्तन का कार्य होता है। और भी कुछ प्रश्न हैं जो मैं अगली कड़ी में आपसे पूछना चाहूँगा, मगर आज समय को देखते हुए यहीं पर इजाज़त लेंगे। मगर आप समय निकाल के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। दोस्तों, स्वदर्शन चक्र के बारे में बड़ी ही रोचक बातें लिखी गई हैं। जब आप कथा में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा अस्त्र है जिसे चलाने से शत्रु का गला कट सकता है। मगर क्या ये एक हिंसक शस्त्र है? क्या ये ज्ञान का दिव्य अस्त्र नहीं है? आज इस पर एक नया प्रकाश मिला है। मैं आशा करता हूं आपको भी ये चीज़ पसंद आई होगी। अगली कड़ी में कुछ और बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।